जी तो कोनिया की तरफ जाते हुए कोनिया से तकरीबन 25-30 किलोमीटर पहले, 40 किलोमीटर पहले ये जज़ादीन या जज़ादुद्दीन हानी सराय आता है। सो उससे रोड से थोड़ा सा साइड पे उतरना पड़ता है और ये हम फसलों के बीचों बीच जा रहे हैं। ये रोड जज़ादीन हानी, जज़ादीन वहाँ जा रहा है। और तुर्की का यानी हर हमने मौसम भी देख लिया, स्नो, बारिश, बादल, धुंध, गर्मी, सूरज का फुल चमकना, पहाड़ों के ऊपर जाना, नीचे आना, जंगलात, ज़राई। लेकिन ज़रात में भी बहुत ज़्यादा मैनेज्ड है इनका पानी लगाने का। मैंने थोड़ा सिस्टम को देखा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए ज़रात पर भी अपना पूरा किया। इस वक्त पूरे ये खेत हैं। सो खरबूजों के खेत देखे, बहुत सारे फ्रूट्स के खेत देखे। अभी ये खेत सूरजमुखी के थे, उससे पहले मकई के खेत थे, गंदम के खेत देखे। सो बहुत बेहतरीन सिलसिला है यहाँ पर। और ट्रैक्टर मुझे लगता है यहाँ पे कुछ सस्ते हैं कि ट्रैक्टर तो मुझे लग रहा है हर आदमी के पास ही ट्रैक्टर है इधर। जी तो वो सराय सामने नज़र आ रहा है, जज़ादीन हानी सराय। और वो पीछे जो वो पंखों वाली बिजली जिससे पैदा करते हैं, वो पंखे भी वो पीछे पहाड़ी पर लगे हुए हैं। हमारा फ़िलहाल तो ये हमारा जो पर्पस है, ये जिधर हम जा रहे हैं वो तो ये है सराय। भी देखते हैं सराय खुला है या नहीं। वैसे तो मेरा ख्याल है खुला होना चाहिए क्योंकि ये इनकी टूरिस्ट प्लेस है और साफ तरह की कमाई भी है इनकी, उसे कमाते भी हैं। ये है जी जज़ादीन हानी का बोर्ड लगा हुआ है, जज़ादीन हानी, जज़ादीन हानी से लेफ़्ट थोड़ा सा नीचे उतरकर बिल्कुल दरवाजे के सामने जाकर हम गाड़ी रोक देंगे। ये है जनाब जज़ादीन हानी। और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो का पोर्शन रिकॉर्ड करते हैं। जज़ादीन हानी ये आ गया जी इसका गेट। जी बोर्ड लगा हुआ है 1236 तारीखी, यानी ये तारीख़ है, तारीख़ को कहते हैं। यब्तिरान सादुद्दीन कोबेक, सादुद्दीन कोबेक अर्तुगरुल में बड़ा मशहूर है सादुद्दीन कोबेक। और ये सुल्तान कीकोबाद के ऑर्डर पे बनाया गया था। और सादुद्दीन कोबेक तो बड़ा ही अर्तुगरुल में मशहूर हुआ है। ये है जी पहली कमरा इनका बैठने का। हेड ऑफ इन होल्डर, यानी वो कमरा उसका हेड ऑफ इन होल्डर। और यहाँ पे कुछ इन्होंने मेरे ख्याल कुछ ड्रामे के एक दफ़ा कुछ काम भी किया था। कुछ मैंने इनका तस्वीर ऐसी देखी हैं इसकी। दरवेश रूम है ये, दरवेश रूम यानी जो इनका मौलवी साहब होते थे वो यहाँ पर पढ़ाई पढ़ोई का काम। ये जी दरवेश रूम इन्होंने दिखाया है, जिनकी ख़ास दरवेशों वाली टोपी। इस तरह से दरवेश रूम है ये। बड़ा सा तस्बा पड़ा हुआ है और तस्बीह से तस्बा। Kapı, ışık yukarıdan. Yansın, kapıyı ört, ışık yansımasını. Postun üstüne, rehnenin üstüne. समझ तो मुझे कुछ नहीं आया जो उन्होंने कहा है। Kapıyı örtün içeriden. हाँ Işık yansıması var. समझ भाई उसकी मुझे कुछ नहीं आ रही, वो बेचारा बोले जा रहा है। सो ये फार्मिंग रूम है जी। इसमें फार्मिंग का सामान पड़ा होगा। फार्मिंग रूम को खेतों के बीच में ऐसी ये फार्मिंग का सामान है इनका जो ये इस्तेमाल करते रहे हैं। फार्मिंग का सामान है ये इनका। ये है जी
ज़ज़ादीन हानी। कुछ रेनोवेशन साहब की गई है, पुरानी इमारत थी उसको ये दिखाया जी। मेरे ख्याल है खुश्क गोश्त लटक रहा है, ऐसे ही खुश्क, ये वो जिसे हम पंजाबी में थापियाँ कहते हैं, ये वही गोबर की थापियाँ पड़ी हैं लकड़ियाँ जलाने के लिए। रग रूम, रग रूम। ये कौन सा रूम है जी इनका? रूलर सादुद्दीन कोपेक्स ऑफिस रूम। वो जी सादुद्दीन कोपेक का ऑफिस रूम आ गया। ये सादुद्दीन कोपेक का ऑफिस रूम, रूलर सादुद्दीन कोपेक्स वर्क रूम। सादुद्दीन कोपेक, यहाँ पे जी सादुद्दीन कोपेक साहब काम किया करते थे, ये उसका वर्क रूम है। सादुद्दीन कोपेक, रूलर सादुद्दीन कोपेक्स बेडरूम, अमीर सादुद्दीन कोपेक। ये बड़ा अर्तुल में मशहूर हुआ। ये जी उसका बेडरूम इन्होंने दिखाया है, अमीर सादुद्दीन कोपेक। ये उसकी कमरा तो भाई बड़ा ही खुला बनाया है उन्होंने, बेडरूम शेडरूम। ये जी अमीर सादुद्दीन कोपेक का रूम। ये जी आगे चल रही है बात, ये फिर WC है, वॉशरूम बनाए हुए हैं अब इन्होंने। ये इसमें तो सारी तारीफ और सारी बातचीत अमीर सादुद्दीन कोपेक की ही है। कुआं है दरमियान में पानी शानी के लिए, हो सकता है अभी हो सकता है तब का हो सकता है याद हो उसकी। बहरहाल यहाँ पे और तो कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इस वक्त मोहम्मद तारिक और उसकी ज़ौजा मौजूद हैं। अभी देखें जिन कमरों में हम गए, यहाँ पे अमीर सादुद्दीन कोपेक कभी आता होगा, उसके आगे पीछे लोग होंगे और कोई उसकी आओ भगत होती होगी, उसके कमरे में कोई बिला इजाज़त दाखिल नहीं होता होगा। और आज हम उसके कमरे में तस्वीरें बना रहे हैं। रूलर्स ऑफिस रूम, नहीं जो बादशाह था या जो भी रूलर था रूल करता, ये उसका ऑफिस रूम है। ये उसका बेडरूम दिखाया गया है, ये उसका ऑफिस रूम है। जी ये आ गया बाज़ार, जो यहाँ पर बाज़ार ये जी उसके काई कबीले के टोपियाँ हैं। ये काई का सामान पड़ा सारा। ये यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कैसे बैठते थे। वैसे ये पूरे सिनेरियो इन्होंने अर्तुल ड्रामे में दिखाए हैं पूरे, ये पूरा सिनेरियो दिखाया है, ये पूरा सीन दिखाया है उन्होंने। ये इसी तरह से लगता है वो ड्रामा कहीं इसी तरह के किसी म्यूज़ियम में उन्होंने बना डाला है। पर ये वो उस वक्त का जो ये बिल्डिंग पुरानी है, बस उसकी रेनोवेशन की गई है, ये उसको इस्तेमाल के काबिल बनाया गया है। ये जी इस वक्त सामान मौजूद है द्रिलिस अर्तुल। द्रिलिस अर्तुल कुरुलोस उस्मान। ये जी फिर वो कुछ सोवेनिर्स हैं और कोनिया की कुछ तस्वीर हैं। कोनिया में ये सूफ़ी डांस जो होता है, सूफ़ी रक्स, सॉरी डांस नहीं कहना चाहिए, रक्स, ये सूफ़ी रक्स के कुछ अंदाज हैं। ये जनाब ये सुल्तान कीकोबाद राइट। ये यहाँ पर
सोविनियर्स रखे हुए हैं इन्होंने, सोविनियर्स। ये कुछ ड्रेसेस हैं जो इस्तेमाल होते रहे हैं। कॉस्ट्यूम 20 लीरा, 20 लीरा या Kostüm. हाँ कॉस्ट्यूम। कह रहा है जी आप कॉस्ट्यूम अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे ना तो 20 लीरा वो चार्ज करेगा। गुड।